नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख, इसके अलावा नवाब मलिक के बाद अब अनिल परब पर भी ईडी ने शिकंजा कस लिया है। अनिल परब आपको बता दें शिवसेना के नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में परिवहन मंत्री हैं, जिनके घरों पर अब रेड हो रही है, जिनके ठिकानों पर ईडी लगातार महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही है। बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के तटीय दपोली इलाके में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोप में परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर फिलहाल ईडी छापेमारी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी अनिल परब से इस पूरे मामले में पूछताछ भी लगातार कर रही है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ईडी ने मुंबई और पुणे के 7 ठिकानों पर ये बड़ी छापेमारी की है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत ईडी द्वारा ये नया मामला दर्ज करने के बाद दपोली, पुणे और मुंबई में स्थानों की तलाशी लगातार ली जा रही है और इस तरीके से ईडी की ये जबरदस्त छापेमारी मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग 7 ठिकानों पर लगातार जारी है। तो फिलहाल अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद अब अनिल परब की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको ये बता दें कि ये पूरा प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अनिल परब पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था और अब जिस तरीके से ईडी अनिल परब पर शिकंजा कस चुकी है, उसके बाद किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि अनिल परब भी अब अपना बैग पैक कर लें, यानी अब वो भी जेल जाने की तैयारी कर लें। ये किरीट सोमैया की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। तो आपको ये बता दें कि अनिल परब न सिर्फ शिवसेना के नेता हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और ऐसे में ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से ईडी ने अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है, जाहिर तौर पर एक तरफ रिजॉर्ट से जुड़ा ये पूरा मामला है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में सामने आया था, मुंबई में जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो बरामद की गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, इस पूरे मामले में भी अनिल परब का नाम सामने आया था। सचिन वाजे जैसे अधिकारी ने ही ये बड़ा खुलासा किया था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है पुलिस कर्मियों की, उसमें अनिल परब का भी एक बड़ा हाथ है, एक बड़ा रोल है। ये न सिर्फ सचिन वाजे बल्कि इसके अलावा अनिल देशमुख ने भी इसका खुलासा किया था। अनिल परब का नाम अनिल देशमुख की ओर से भी लिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि अनिल परब भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। इस तरीके से ये ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल चल रहा है। तो कुल मिलाकर कई मामले हैं जिसमें फिलहाल शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अनिल परब फंसे हुए हैं। अनिल परब पर जो गंभीर आरोप हैं, आपको बता दें ईडी की कार्रवाई दपोली में 2017 में परब द्वारा 1 करोड़ रुपए के विचार के लिए जमीन के एक पार्सल खरीद के आरोपों से जुड़ी हुई है और इससे पहले इसे 2019 में रजिस्टर किया गया था, यानी इस जमीन को 2019 में रजिस्टर किया गया था। कुछ अन्य आरोपों की भी जांच एजेंसी के द्वारा लगातार की जा रही है। आरोप ये है कि बाद में जमीन को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दिया गया। इसी बीच 2017 से 2020 तक इसी जमीन पर रिजॉर्ट बनाया गया है और वो रिजॉर्ट अवैध तरीके से बनाया गया है। ये आरोप लगातार बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आयकर विभाग भी इस पूरे मामले में जांच कर चुका है और जांच में ये आरोप लगाया गया था कि रिजॉर्ट का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और रिजॉर्ट के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद खर्च किए गए थे। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पहले भी अनिल परब से पूछताछ कर चुकी है, जिस मामले का जिक्र हमने किया कि दरअसल अनिल परब
ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में भी फिलहाल ईडी की रडार पर है। तो माना जा रहा है कि कई मामले हैं जिसमें ईडी लगातार अनिल परब से पूछताछ कर रही है, लेकिन दोनों ही बेहद गंभीर मामले हैं। फिर चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, फिर चाहे वो अवैध तरीके से रिजॉर्ट का निर्माण कराने का मामला हो, तो लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार अनिल परब से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अनिल परब के जो करीबी हैं उनके घरों पर भी छापे मारे गए हैं, जिसमें अनिल परब के सीए हैं। अनिल परब के सीए के घर भी छापेमारी की गई है। अनिल परब के करीबी अधिकारी बजरंग खरमाटे के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अनिल परब के करीबी विभास साठे के घर भी छापेमारी की गई है। विभास साठे का घर पुणे के कोथरूड इलाके में है और विभास साठे वो शख्स हैं जिन्होंने अनिल परब को तपोली स्थित साई रिसोर्ट की जमीन का सौदा करवाया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस रिसोर्ट को अवैध बताया था। तो इस तरीके से उनके करीबियों पर लगातार छापेमारी हो रही है। बेहद गंभीर मामला है जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन इस छापेमारी से शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार की बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर न सिर्फ शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, बल्कि इसके अलावा एनसीपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को ऐसे छापेमारी करने की परमिशन जरूर है, लेकिन इस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तमाम आरोप लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार में जो नेता है वो दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाते आए हैं और एक बार फिर से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से अनिल परब पर अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पहले ही जो वसूली का मामला था उसमें अनिल देशमुख जेल में बंद है, मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद नवाब मलिक पर भी शिकंजा कसा गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, दाऊद कनेक्शन के मामले में नवाब मलिक पर शिकंजा कसा और किस तरीके से वो भी जेल में बंद है। अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। लगातार चौंकाने वाले खुलासे नवाब मलिक को लेकर भी हो रहे हैं और इसके बाद क्या अगला नंबर नवाब मलिक के बाद अनिल परब का होगा, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि अनिल परब भी सलाखों के पीछे हो सकते हैं। जिस तरीके के आरोप, गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, क्योंकि न सिर्फ अवैध रिजॉर्ट का निर्माण कराया गया है, इस पूरे मामले में ईडी के रडार पर है, बल्कि इसके अलावा जो निलंबित पुलिस अधिकारी हैं सचिन वाजे, उन्होंने अनिल परब के नाम का जिक्र करते हुए उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। बीएमसी के ठेके देने के लिए करोड़ों रुपए के कमीशन और भ्रष्टाचार का आरोप भी उन पर लगाया गया है। इसी तरह दपोली में अनिल परब के साई रिसोर्ट के मामले में भी करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से अनिल परब पर लगाया गया है। इसके अलावा जब अनिल देशमुख से पूछताछ ईडी ने की तो उन्होंने भी ये बड़ा खुलासा किया था और पूछताछ में कहीं न कहीं ये संकेत जरूर दिए थे पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दलाली लेने के लिए वो सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अनिल परब भी पुलिस अधिकारियों की सूची दिया करते थे। बाकायदा एक पूरी लिस्ट जो है वो अनिल परब चूंकि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, तो ऐसे में उन्हें सौंपी जाती थी ताकि पुलिस अधिकारियों को कहां और किस जगह पोस्टिंग करनी है इसका जो कहीं ना कहीं डिसाइड है वो अनिल देशमुख करें। तो ये अनिल परब की ओर से क्या किया है। और एक मामला परिवहन विभाग में भी ट्रांसफर पोस्टिंग का है, इसको लेकर भी ईडी की रडार पर अनिल परब आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कई मामले हैं जिसमें फिलहाल अनिल परब की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ सचिन वाजे का खुलासा, इसके बाद अनिल देशमुख का संकेत कि किस तरीके से पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अनिल परब किस तरीके से लिस्ट दिया करते थे, और एक दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया का ये आरोप कि जो साई रिजॉर्ट का निर्माण कराया गया है वो अवैध है, इस तरीके से समुद्र के किनारे उसका निर्माण कराया गया है जिसके लिए परमिशन नहीं ली गई है। ये तमाम गंभीर आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगा चुके हैं और अब देखना ये होगा कि ईडी आखिर क्या कुछ पूछताछ करती है, क्या कुछ जवाब ईडी को मिलते हैं और
क्या कुछ सबूत इस छापेमारी के दौरान इकट्ठा किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ईडी की इस कार्रवाई के बाद उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अनिल परब को भी अब जेल जाने के लिए बैग बांध लेना चाहिए। किरीट सोमैया ने साफ तौर पर यह कहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसके सूत्र ठाकरे सरकार और परिवार तक भी पहुंचेंगे। यानी साफ तौर पर कटघरे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके परिवार को लाकर खड़ा कर दिया है उन्होंने, क्योंकि ये साफ है कि अनिल परब जो हैं वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। इससे पहले जिस तरीके से यशवंत यादव जो कि शिवसेना के नेता हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की है और जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे के साले हैं श्रीधर पाटिलकर उनके साथ उनके संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो घपला घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, उसके सीधे जो कनेक्शन है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब अगला नंबर अनिल परब का है और उसके बाद इसका सीधा जो कनेक्शन है वो ठाकरे परिवार तक पहुंच रहा है। तो देखना आने वाले वक्त में ये होगा कि ईडी इस पूरे मामले में अब अनिल परब पर क्या बड़ा एक्शन लेती है। क्या अनिल परब भी आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे होंगे जिस तरीके के घोटाले अनिल परब की ओर से किए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।